नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। काम को टालना। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब सबसे जरूरी काम सामने पड़ा हो तो हमारा मन कहीं और ही भाग जाता है। चलिए आज इसके पीछे के विज्ञान को, इसके मनोविज्ञान को समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत जरूरी डेडलाइन सिर पर है, रिपोर्ट तैयार करनी है और ठीक उसी पल हमारा हाथ फोन की तरफ पड़ जाता है ना? ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे शायद हम सब रोज गुजरते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। काम को टालना और आलस, ये दोनों एक चीज नहीं है। देखिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आलसी इंसान वो है जिसे कुछ न करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से बैठा है। लेकिन जो इंसान काम टाल रहा है वो असल में काम तो करना चाहता है, पर किसी आसान या मजेदार काम को चुनकर उस जरूरी काम से बस बचता रहता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो काम टालने का मतलब है किसी काम को जानबूझकर टालना, और ये जानते हुए भी कि बाद में इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, बल्कि ये तो सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर नियंत्रण रखने में एक तरह की नाकामी है। और पता है, ये कोई छोटी मोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि दुनिया भर में लगभग 20% वयस्क इस आदत के पुराने शिकार हैं। मतलब हर 5 में से एक इंसान लगातार काम टालने की आदत से जूझ रहा है। तो फिर इसकी असली वजह क्या है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपा हुआ है। असल में ये एक लड़ाई है हमारे दिमाग के इमोशनल यानी भावनात्मक हिस्से और लॉजिकल यानी तार्किक हिस्से के बीच की एक जंग। एक तरफ हमारी भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ हमारा तर्क। देखिए, हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना और शक्तिशाली हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। ये भावनाओं को कंट्रोल करता है और हमेशा चाहता है कि मजा अभी मिले, तुरंत मिले। दूसरी तरफ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का नया और लॉजिकल हिस्सा है। यह भविष्य की प्लानिंग करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लिम्बिक सिस्टम ज्यादा मजबूत है और अक्सर जीत जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग काम सामने आता है तो लिम्बिक सिस्टम उस असहज महसूस करने वाली फीलिंग से बचने के लिए तुरंत राहत चाहता है। और जैसे ही हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। और यही चीज काम टालने की आदत को और मजबूत कर देती है। इस बात को विशेषज्ञ डॉक्टर टिम पिशल ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, काम टालने का मतलब है कि हमारा आज का मैं ये कह रहा है कि मुझे अभी अच्छा महसूस करना है, भले ही बाद में इसके लिए हमें परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। और यहीं हमें इस पहेली का असली जवाब मिलता है। काम टालना असल में समय से जुड़ा मसला है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से हमारी भावनाओं का खेल है। तो ये सबसे जरूरी बात है समझने के लिए। ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशन रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। मतलब हम काम इसलिए नहीं टालते कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम से जुड़ी भावनाएं हमें असहज कर रही होती हैं। और ये भावनाएं कौन सी हो सकती हैं? जैसे फेल होने का डर, काम को लेकर चिंता, या फिर बहुत ज्यादा बोरियत। कभी कभी खुद पर शक होता है या निराशा होती है। बस इन्हीं नेगेटिव फीलिंग्स से थोड़ी देर की राहत पाने के लिए हम काम को ही टाल देते हैं। और इसी वजह से अलग अलग तरह के काम टालने वाले लोग होते हैं। जैसे कोई परफेक्शनिस्ट है जिसे डर है कि काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर कोई क्राइसिस मेकर है जिसे आखिरी मिनट के प्रेशर और रोमांच में ही काम करने में मजा आता है। इन सब के पीछे कोई ना कोई गहरी भावना ही छिपी होती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्यों, तो अब सवाल आता है कैसे। हम अपने इस इमोशनल दिमाग को काम करने के लिए मनाएं कैसे? चलिए कुछ विज्ञान पर आधारित रणनीतियों पर नजर डालते हैं। इसका सबसे पहला और जरूरी मंत्र है, अपने दिमाग से लड़िए मत, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करिए। हमें अपने इमोशनल दिमाग को हराने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से अपने साथ लेकर चलना है। पहली तकनीक बहुत सिंपल है, इसे 2 मिनट का नियम कहते हैं। ऐसे कामों की पहचान करें जिन्हें करने में 2 मिनट से भी कम लगेंगे, और उन्हें सोचिए मत, बस तुरंत कर डालिए। इससे काम शुरू करने की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ना, वो दूर हो जाती है और एक मोमेंटम बन जाता है। दूसरी कमाल की तकनीक है पोमोडोरो। इसमें करना बस ये है कि 25 मिनट तक पूरे फोकस से काम करें और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें।
ये तरीका हमारे दिमाग को एक इनाम का वादा करता है, जिससे वो उन 25 मिनट के लिए ध्यान लगाने को तैयार हो जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी बहुत मदद करती हैं, जैसे बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना, काम पूरा होने पर खुद को कोई छोटा मोटा इनाम देना, और सबसे जरूरी, अगर अतीत में काम टाला है तो उसके लिए खुद को माफ कर देना। खुद को कोसने से ये आदत और बिगड़ती है, सुधरती नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं और इसकी जो सबसे बड़ी सीख है उसे समझते हैं। हमेशा याद रखिए, ये विल पावर यानी इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, ये स्ट्रैटेजी यानी रणनीति की लड़ाई है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम उससे लड़ने की जगह उसे संभालने के लिए बेहतर रणनीतियां बना सकते हैं। खुद को दोष देना बंद करके अपने दिमाग को समझना शुरू करना होगा। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की चर्चा को खत्म करते हैं। अगली बार जब भी हम खुद को काम टालते हुए पाएं, तो क्यों ना एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछें, मेरा दिमाग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो असल में किस भावना से बचने की कोशिश कर रहा है? शायद इसी सवाल का जवाब इस आदत को बदलने की पहली सीढ़ी बन सकता है।